नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब है, तो आपने मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो रिलैक्सेशन दें कि अगर मैं कहीं पर ऐसे करके करूँ, दर्द बहुत हो रहा है, तो आपने बर्दाश्त कर लेना है। फ़ौरन छोड़ के नहीं चली जानी वीडियो कि यार पता नहीं की कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 खबरें जो हैं वो सबसे बड़ी खबर जो है वो मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन है, जो कि ख़त्म हो चुकी है आज सुप्रीम कोर्ट के एक 6-1 के डिसीजन के अंदर, तो उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरी बात जो है वो हम करेंगे कि आज 9 मई के हवाले से जो है वो कुछ नई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी है या जैसी भी फुटेज है, वो रिवील हुई है। और तीसरी जो खबर है जिसको मैं सबसे पहले ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इंटरव्यू है, जो उन्होंने ARY न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी को दिया। और काशिफ अब्बासी के साथ आपको पता है डील करना इतना सौखा नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ बहुत शार्प हैं, विटी हैं, बल्कि वो PTI के एक बहुत बड़े जो है वो सपोर्टर भी हैं, सो कॉल्ड। तो उनकी जो है वो बड़ी कोशिश होती है कि दूसरा बंदा जो है वो इमरान खान साहब के अगर मुखालिफ भी हैं, तो वो इमरान खान साहब की ना सिर्फ तारीफ़ें करें, बल्कि इमरान खान साहब के हक़ में बयानात भी दें, और उनको जो है वो अदालत और उनकी जो प्रोसिक्यूशन हो रही है वो बहुत बहुत शदीद किस्म की पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उसको कंडेम करें, अपने आप को कंडेम करें कि आपने जो है वो इमरान खान साहब के हाथ पर बैत क्यों नहीं की, इमरान खान साहब के आगे सर तस्लीम आपका खम क्यों नहीं है, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसके मुताबिक कायनात क्यों नहीं चल रही। तो उनकी पूरी कोशिश थी, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़ जस्ट टू गुड फॉर हिम। बिलावल के लेकिन 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उनका जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया, PTI's एक्सेप्शनलिज़्म, उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि देखें, 2008 के अंदर मेरी वालिदा को शहीद कर दिया गया था और फिर 40 दिन इलेक्शन जो है वो आगे करवा दिया गया। जनवरी में इलेक्शन होना था और उसके लिए कोई ये नहीं था मकसद कि PTI पीपल्स पार्टी के फायदा हो रहा था उसके अंदर कोई। द ओनली रीजन व्हाई दे डिलेड द इलेक्शन वाज कि पीपल्स पार्टी को शायद कुछ फायदा होता अगर इलेक्शन जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के फौरन बाद होता। और काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि आपने जो है वो उसको लेकिन तस्लीम किया था, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया था, हम पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखते हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि 2013 के इलेक्शन में जो तालिबान है, उन्होंने ANP के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में और MQM के बारे में उन्होंने ऐलान कर रखा था कि इन सियासी जमातों को हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो है वो इस्लामी निज़ाम के खिलाफ है वगैरह वगैरह, तालिबान की दुश्मन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। और उन्होंने कहा कि PTI को, इमरान खान को स्पेशली उन्होंने कहा कि इसको जो है वो इजाज़त देंगे, ये तो हमारा अपना काम कर रहा है। फिर 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर, काशिफ अब्बासी ने कहा ये पहले कभी नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, उन्होंने कहा कि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे हर इलेक्शन से पहले। जो है वो लोग जब पार्टियां छोड़ रहे होते हैं, 2018 के इलेक्शन में लोग पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का ऐलान करते थे, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो ऐलान करता था कि वो तो पूरी तरह से जो है वो विकेटें गिर रही हैं, PTI ने, इमरान खान ने विकेट गिरा दिया। फिर उन्होंने ये बात की कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत क्लियर थे, पहले भी कंडेम कर चुके हैं, अभी भी उन्होंने कंडेम किया है कि अगर कोई एक्सेसेस हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने, अगर तोशाखाना के घड़ी की बात है, चोरी हुई है, तो इसके बारे में वो कोई ही कांट हेल्प हिम। ये एक फौजदारी मुकदमा है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि ये एक चोरी का मुकदमा है, तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता इमरान खान साहब की। अगर एक चीज पकड़ी गई है तो पकड़ी गई है। और हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब चाहें जिसको चाहें बना दें सादिक और अमीन, जब चाहें जिसको चाहें बना दें एक चोर डाकू, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मगर ये हमेशा से होता आया है, ये इमरान खान साहब के साथ अकेले नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने हर एक के साथ किया है। इमरान खान साहब के साथ मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिलावल की बात नहीं कर रहा, कि इमरान खान साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनके साथ किसी सियासी जमात ने कोई ज्यादती नहीं की। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ कोई ज्यादती की है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई उनके साथ ज्यादती की। 2006 में अगर वो कह भी दें कि जी वो जमायमा के खिलाफ 1997 में कोई केस बना था, 96 में कोई केस बना था, बिल्कुल बना होगा और बना था, ज्यादती थी वो। लेकिन 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ एक्सेप्शनल किस्म की एक उनको लीनियंसी दी गई है। सियासी जमातों ने कोई उनके खिलाफ इकदाम नहीं किए। MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस बने, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नैब के केसेस बने। इमरान खान की पार्टी में जो शख्स ज्यादा था उसके तमाम केसेस खत्म कर दिए जाते थे। वो उनको पूरी तरह से जो है वो, और उन्होंने जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी सहूलतकारी जारी रही अदालतों से, फौज की जानिब से। और आज जो कुछ हो रहा है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो रिसीविंग एंड पर हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने पूरी तरह सबके साथ यही सब कुछ किया है, हालांकि उनके साथ इससे पहले किसी ने नहीं किया था। सो
एक तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो बनाया, और मैं समझता हूँ कि उनका जो पॉइंट है वो इट केम अक्रॉस, लोग जिस तो जो उसकी इंटेंडेड ऑडियंस थी उस तक वो पैगाम पहुंचा है। दूसरी चीज जो उन्होंने बात की वो ये कही कि इलेक्शन के बाद कोalition गवर्नमेंट हो सकती है। उन्होंने 2022 से लेकर 2023 के दरमियान जो एक कोalition गवर्नमेंट थी उसमें से अपना हिस्सा जो है वो गलतियों का फेयर शेयर तस्लीम करने से इनकार किया, जो कि कोई भी सियासी जमात करती है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाएगी, पीपल्स पार्टी नून लीग पर लगाएगी, विच इज फाइन, होता है। मौलाना साहब भी यही करते हैं, बाकी जमातें भी यही करती हैं। लेकिन उन्होंने ये इल्जाम जो है वो लगाया, लेकिन उन्होंने इस चीज को रूल आउट नहीं किया कि इलेक्शन के बाद भी दोबारा ऐसा हो सकता है। और फिर उनसे जरदारी साहब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो गलत नहीं कह रहे। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि उस तरह की गवर्नमेंट हो जिस तरह की थी, लेकिन अगर एक अच्छे एजेंडे के ऊपर जो है वो, अच्छा एजेंडा क्या होता है, हुकूमत जिसके पास होती है वो एजेंडा होता है, तो ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तीसरी बात उन्होंने की, रैगिंग के हवाले से मैंने बात की, और उन्होंने जो लाहौर से जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने चैलेंज लिया है, जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि लाहौर से 33,000 के करीब गालिबन वोट लिए थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। ऑल्दो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां से जमशेद चीमा साहब थे वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो गए थे, तो एक एंटी नवाज वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मिला। लेकिन ये भी बातें सुनने में आ रही है कि शायद पीटीआई अब अगेन कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं करेगी। शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई से इस बारे में बातचीत कर रही है कि वो वहां पर कैंडिडेट ना खड़ा करें। इफ दैट हैपेंस तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक ही स्टिल बी एन अंडरडॉग। ऑफ कोर्स लाहौर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, बहुत मुश्किल है कि वो यहाँ से जीते। जिस तरह कोई भी मुस्लिम लीग नून का लीडर लाड़काने से कराची से लियारी से जाकर लड़ रहा होगा तो वो एक अंडरडॉग होगा, चाहे वो कितना भी पॉपुलर मुल्क के अंदर हो। लेकिन इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर पीएमएलएन मेरा ख्याल है। और बिलावल भुट्टो जो है वो अब देखते हैं कि क्या करते हैं, कितना वो करते हैं, बट एक बड़ा सरप्राइज वो ऑलरेडी दे चुके हैं बाय फील्डिंग हिमसेल्फ एज द कैंडिडेट इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। फाइनली उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर मुख्तलिफ मौजूआत जो उनसे छेड़े गए उनके मैनिफेस्टो के हवाले से उन्होंने कहा कि ये ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक नहीं है। कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। उन्होंने 50 लाख घर की जगह 30 लाख घर का एस्टिमेट रखा है कि वो बनाएंगे, और उन्होंने कहा है कि वो सिंध के अंदर ऑलरेडी कर रहे हैं ऐसा। तो जो भी चीज उन्होंने की है, और फिर उन्होंने जो पैसे निकालने की बात, उन्होंने कहा इमरान खान साहब जब ऐलानात करते थे तो वो ये नहीं बताते थे कि इस चीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मगर मैं जो है वो बता रहा हूँ अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कि मैं कहाँ से पैसे निकालूंगा और किस तरह से उन पैसों को पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करूंगा। तो इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू। नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की, थोड़ी सी, मतलब बड़ी तनकीद नहीं करना चाहिए उसको, उन्होंने तनकीद की, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी तनकीद की वो ये की कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कैंपेन नहीं चला रहे हैं, एंड ही लुक्स लाइक ही इज नॉट रेडी फॉर द इलेक्शन, या वो परेशान नजर आ रहे हैं उसके अंदर। और कोई बड़े से बड़ा नून लीग का सपोर्टर भी जो होगा वो ये कहने से नहीं जूझ, ये इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता कि बिलावल जो है वो यहाँ पर गलत कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की शक्ल पर वाकई 24 घंटे 12 बजे रहते हैं, तो अगर बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं तो इसमें कोई जो है वो उनकी तरफ से स्लाइट है हल्की सी, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड कि आप इसके ऊपर। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब के ऊपर उनका जो विजन था, बात थी, वो बड़ी क्लियर थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको सबके साथ मिलकर चलने की जरूरत है। पहला कदम उनको लेना है, हमें नहीं लेना। उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की, मैंने मुस्लिम लीग नून के जो हमारे जो एलाइज थे, इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून के अलावा भी, जब मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़े इमरान खान के क्रिटिक होंगे यकीनन, मेरा ख्याल है कि, और नून लीग की तरफ से भी आई होगी, इसकी क्रिटिसिज्म आया होगा या उसकी मुखालिफत आई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो लोगों को वहां पर मैंने कन्विंस किया, लोग वहां पर गए, इमरान खान साहब के जो वर्कर्स थे, जो पार्टी के मेंबर्स थे, जो उस नेगोशिएशन के अंदर आए जिसके अंदर ये तय हो रहा था कि मई के अंदर या मई या जून जुलाई के अंदर जो है वो हम इलेक्शन करा देते हैं और सारे सूबों का और वफाक का इकट्ठे करवा देते हैं। उन तमाम चीजों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं वो तस्लीम कर चुके थे, और जो उनकी तरफ से लोग गए थे वो तो ऑलरेडी उनको ऑफर कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो ऐलान किया कि मैंने नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सबको कन्विंस किया और सारी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर, ये वो उनका क्लेम है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हो अपने रोल को, मगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली फैसिलिटेट कर रही थी इस चीज को कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ भी कोई बैक चैनल बातचीत जो है उसका रास्ता खोला जाए। तो उन्होंने इस हवाले से बात की कि मैंने ये कोशिश की, मुस्लिम लीग नून के लोग भी गए, पीपल्स पार्टी के लोग भी गए, हुकूमत से, पीडीएम से एक नुमाइंदा वफ्द जाकर मिला, उसने एक फैसला किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको जो है वो
जूते की नोक पर रखा, तो फिर इमरान खान साहब से हम कैसे बात करें? काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि आप इमरान खान साहब के पास जाएंगे उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाके कहूँ भाई, मेरा जाना और ना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह कि वो कहता है मैंने इन चोरों लुटेरों से, डाकुओं से बात नहीं करनी, तो फिर क्या बात करें उनसे? सो इमरान खान हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड आई टोटली एग्री विद बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन जो सबसे रिफ्रेशिंग बात थी वो ये थी कि काशिफ अब्बासी साहब के बड़ी मेहनत के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहीं फड़े नहीं गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन की तरह इन तमाम सवालों का, तुंदो तेज हमलों का मुकम्मल तौर पर जो है वो जवाबी कार्रवाई उन्होंने पूरी तरह से जारी रखी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही टोल्ड काशिफ अब्बासी कि आप जो है वो, मुझे सबसे मजेदार बात ये लगी थी कि 2018 के इलेक्शन को आप पीटीआई के लेंस से देख रहे थे। अब आप जो है वो चीजों को मैं उसमें इजाफा करता हूँ कि वो अभी भी पीटीआई के लेंस से देख रहे हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। तो जनाब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो गई है, और मेरा ख्याल है कि बिलावल का जो एक क्रिटिसिज्म है जो कि वैलिड है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं अब आगे आ रहे, अभी तक डरे हुए हैं या उनके कोई डाउट्स हैं जो भी हैं, मगर अब मेरा ख्याल है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फ्रॉम दिस डे ऑन। क्योंकि मेरी जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से कुछ दिनों पहले बात हुई थी, तो वो यही कहते थे कि इस चीज का हम वेट करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो तो फिर उसके बाद बात होगी। तो अब ये खत्म हो गई है, आज 8 जनवरी खत्म हो गई है, 8 जनवरी को ये फैसला आ गया। नाउ ही हैज 30 डेज एग्जैक्टली, क्योंकि 7 तारीख को कैंपेन नहीं हो सकती। तो अब ये 30 दिनों में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये देखने के काबिल है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर पैसे लगाएंगे, जो कि उनकी पार्टी जो है वो कह रही है कि लगाएं। मैंने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी सर्कुलेट होते देखे, तो क्या वो लगेंगे पैसे? कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग उसके हक में हैं। कौन सा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बिल आखिर विल कम आउट ऑन टॉप, वो भी देखने वाला है। मगर क्या वो अवाम में जाने की कोशिश करेंगे, क्या वो अपना अवामी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे? आई थिंक ही हैज टू। अगर वो नहीं करेंगे तो बिलावल का जो ये खदशा है कि नवाज शरीफ के कैंपेन ना करने की वजह से इलेक्शन की लेजिटिमेसी को बहुत खतरा, बहुत धचका पहुंचा है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और वो मजीद खतरा मौजूद है पहुंचने का। सो ही हैज टू कम आउट एंड देखें फिर क्या होता है यार, अल्लाह खैर करेगा। नहीं पड़ते जूते, नहीं पड़ते मार, नहीं कोई गालियां देता, कहीं किसी जगह पर छोटा मोटा वाकया हो भी जाएगा तो जरा थोड़े से रहें, विजिलेंट रहें, अपनी पार्टी के लोगों को विजिलेंट रखें और मुकाबला करें हालात का, क्योंकि हालात जो हैं उनका मुकाबला करने वाले ही अपने आप को लीडर कहलाने के अहल होते हैं। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको सबको पता है, 9 मई के दिन पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जाता है, जिसको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए। और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर जो है वो सिर्फ GHQ या कोर कमांडर हाउस लाहौर ही नहीं था, शोहदा की यादगारें भी थी। मगर आज जो है वो नई फुटेज सामने आई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीजेस लिखा हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, ये हॉस्पिटल्स हैं फॉर श्योर, और आर्मी के हैं फॉर श्योर। ये 2 अलग अलग जगह हैं या एक ही जगह के 2 मुख्तलिफ नाम हैं, मुझे नहीं पता। मगर यहाँ पर भी हमला हुआ और हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो हमले किए गए, आग लगाई गई, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो चीजें उठा उठा के चोरी की गई। वहां पर जो मौजूद थे एहलकार या नौकरी मुलाजिम जो है वो वहां से भाग गए। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो चीजें हैं उनको आग लगाई गई, नुकसान पहुंचाया गया। मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो दौरान जंग भी एक सेफ जगह होनी चाहिए। ये आजकल बहुत एक हैवी क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान, सॉरी, इसराइल की फौज के ऊपर, और उसी की वजह से इसराइल जो है वो कहता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो हमास के टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो भी उनका उज़्र जो है वो अवाम दुनिया भर के कबूल नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये उसके बावजूद उनको चाहिए कि वो जाएं, इतना पैसा उनको अमेरिका ने दिया है तो उनका काम है कि वो जाकर उन लोगों को पकड़े। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्यून होने चाहिए हैं इस किस्म के मामले के दौरान भी, मगर वो नहीं किया गया। मेरी समझ से ये बाहर है कि ये फुटेज अब तक कहाँ थी, और ये आज जो यकायक सर्कुलेट होना शुरू हो गई है, ये किसने दी है, और अभी तक ये कहाँ छुपा के इसको रखा हुआ था, क्यों इसका इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या आपको GHQ और कायद-ए-आज़म हाउस के ऊपर, जिसको आप कहते हैं वो लाहौर कोर कमांडर हाउस जो है, उसके ऊपर हमले का इतना दुख है
कि आपको हॉस्पिटल से ज्यादा इसके दुख था कि वो जो मरीजों के लिए वहां पर सर्विसेज हैं वो नहीं हो रही होंगी, तो क्या उसका नुकसान जो हुआ वो आपके लिए काबिल कबूल था? और अब जो ये आप इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज या नॉर्मल फुटेज, कुछ जगहों पर सीसीटीवी है, कुछ जगहों पर कैमरों की है, वो अब आप निकाल रहे हैं, तो अब इसने क्या देना है? और मैं सवाल तो सबसे पहले ये करना चाहता हूँ कि 9 मई को आज 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 जनवरी, आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, गालिबन 8 महीने मुकम्मल हो चुके होंगे। तो 8 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन कहाँ है और कितने लोग जो हैं वो अभी तक अदालतों के सामने आए हैं, इनके खिलाफ क्या केसेस हैं, उनमें से कितनों को सजाएं हुई हैं? आर्मी के अंदर हमें पता है कि हुआ है, लेकिन सजाएं हुई हैं, कुछ जनरल भी, लेफ्टिनेंट जनरल भी एक उसमें शायद गालिबन शामिल है, कुछ ब्रिगेडियर रैंक के भी है, निचले रैंक के भी हैं, कर्नल लेवल के भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमले किए उनमें से कितने लोग जो हैं वो इस वक्त तक उनके केसेस किस स्टेज पर है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आपको 8 महीने में कन्विक्शन नहीं मिली तो फुटेज निकाल के मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई भी बात हो वो स्टिक नहीं करती। उनके ऊपर जो भी आप कहेंगे कि इमरान खान के साथ जो है वो ये, इमरान खान ने ये बुरा किया है, जो उनके मुखालफिन है वो तो मुखालफिन है, जो उनकी हिमायती है उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान ने क्या बुरा किया है। इमरान खान ने जितना मर्जी बुरा किया है, उनके नजदीक इमरान खान जो है वो खता से पाक है, मासूम है। अतर बिन अल्लाह भी उन लोगों में शामिल हैं जो ऐसा समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब आके ये फुटेज निकालने से ज्यादा जरूरी ये है कि इसको अदालतों में पेश किया जाए, इन लोगों की शक्लों को फेस रिकग्निशन की जाए, इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए और इस मामले को जो है, जिसे कहना चाहिए कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, बजाय इसके कि अब नई फुटेज जारी करना शुरू कर दे मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।